वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम अदिति और मैं आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने चैप्टर 1 का डाल दिया है एंड चैप्टर 2 का चैप्टर 1 का ही मैं पार्ट 2 आज आपको पढ़ा रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था। स्टैंडर्ड 12th का बुक से आर के सिंगला के बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। चलिए तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको ले लो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोशली क्या वर्क कर रही है, मैनेजमेंट सोशली क्या वर्क कर रही है, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल वर्क में उसका क्या मतलब की हेल्प है, क्या उसका योगदान है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे चल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको कैसे कैसे देखा जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट्स रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज available in the organization considering the interest of the all shareholders, while the objective management keeping to the considered the benefit of the all related to parties, owner, employees, etc. This is also fulfill organization economic objective which are survival, profit and growth. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए तीन चीज़ें चाहिए जिसको मेनली हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट है सर्वाइवल, सेकंड है प्रॉफिट एंड थर्ड इज़ द ग्रोथ। आइए अब क्यों चाहिए, तो अब इसका हम देखते हैं कि क्यों चाहिए। फर्स्ट होता है सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या बिजनेस डिपार्टमेंट्स को अगर आप क्रिएट करते हो, अगर आप बनाते हो या क्रिएट करते हो, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि वो 10 महीने में बंद हो जाए या उसका इतना ना लो प्रॉफिट हो जाए कि वो ख़त्म ही हो जाए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारा। हम क्या चाहते हैं? सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है लंबे समय तक एग्जिस्ट करना, लंबे समय तक मार्केट में अपना वैल्यू एग्जिस्ट करना, अपने आप को बनाए रखना। कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस मैनेजमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या चाहती हैं? सर्वाइवल चाहती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, आप कुछ भी वर्क करते हो, आप किसी भी बिज़नेस को क्रिएट करते हो, अगर आप कल को करने जा रहे हो तो आप तो लॉन्ग सर्वाइवल चाहोगे कि मेरी बिज़नेस या कंपनी है वो मार्केट में लंबा चले। तो और ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव होती है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल कैसे होगा? तो ये ऐसे ही तो सर्वाइवल नहीं हो जाती है किसी भी कंपनी की। हमें उसके लिए इंटरनल से लेके एक्सटर्नल से लेके ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का सारा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं कंपनी के, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे हैं कंपनी के, हमें इंटरनल का बैलेंस करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल का बैलेंस करना पड़ेगा, हमें ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमारी कंपनी लॉन्ग समय तक सर्वाइव कर पाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया और मैंने उससे कोई मतलब ही नहीं रखा और मैं चाहूँ कि मेरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सर्वाइव कर रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हो तो आपको उसमें इंटरनल से लेके एक्सटर्नल से लेके ह्यूमन एंड फिजिकल ऑल सारे रिसोर्सेज का ख्याल रखना पड़ता है, उसको हर समय मेंटेन रखना पड़ता है, हर चीज़ का आपको बैलेंस रखना पड़ता है। वो इस हिसाब से मैनेजमेंट की सिस्टम को आपको सुधारना होता है, बनाना होता है, या कुछ भी करोगे आप उस हिसाब से करोगे। सर्वाइवल आप समझ गए, लॉन्ग समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करना एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही एम रहता है। सेकेंड होता है प्रॉफिट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को क्रिएट कर रहे हो, आप किसी भी तरीके के मैनेजमेंट को क्रिएट कर रहे हो, तो आप लॉस में रहना तो नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं। आप लॉस में तो रहना नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहूं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपने किसी कंपनी को बनाया और वो 50 करोड़ आपको उसको बनाने में लगती है और उसके पूरे मैनेजमेंट करने में आपको 60 करोड़ लगती है, और आपको उस कंपनी के वर्क को आपने 1 साल तक किया और 1 साल का आपका जो प्रॉफिट है वो 40 करोड़ आता है, तो आप तो घाटा में जा रहे हो ना, आप प्रॉफिट में तो नहीं हो, आपका बैलेंस तो 40 करोड़ आ रहा है।
लेकिन आपके लगे थे कितने, आपके 60 करोड़ लगे थे उस कंपनी के हर मैनेजमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन के हर वर्क में आपको 60 करोड़ लगे थे। तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन घाटा सहना तो नहीं चाहेगी। कल को आप एक दुकान भी खोलने जाओगे तो आप घाटे में रहना तो नहीं चाहोगे, आप तो प्रॉफिट में ही रहोगे। तो सेकंड गोल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट। पहले वो चाहते हैं कि हम मार्केट में सर्वाइव कर जाएं, हमें लंबा यहाँ पे एग्जिस्टेंस मिल जाए। सेकंड वो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में रहें। अगर आप 50 करोड़ तक का एम रखे हो और आपको 60 करोड़ तक के आपको मेन बैलेंस आ जाती है, 50 से 60 पे चले गए आप, तो आप प्रॉफिट में हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का सेकंड गोल होता है कि हम प्रॉफिट में रहें। थर्ड होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है आपको बता दें, बढ़ना। आप किसी भी कंपनी को सर्वाइव करते देखे हो, प्रॉफिट करते देखे हो, लेकिन लास्ट में आपको पता चलता है कभी कभी क्या उसमें तो ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ की वजह से वो कंपनी डूब गई, ग्रोथ की वजह से उसको लॉस आने लगा, ग्रोथ की वजह से उस कंपनी के शेयर होल्डर्स भाग गए, ग्रोथ की वजह से उस कंपनी के डिबेंचर्स, उस कंपनी का जो मैनेजर है, सब डूब गए। तो ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस तीनों ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन रोल प्ले करता है ग्रोथ। कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं रहती है तो ना तो आप सर्वाइवल कर सकते हो, ना ही आपको प्रॉफिट मिलता है। ग्रोथ आप कैसे करेंगे, तो हमें हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। समय के हिसाब से कैसे डिमांड होते हैं मार्केट में, कैसे हमारे मार्केट की डिमांड है, किस तरीके की सिस्टम वो पसंद कर रही है, किस तरीके के सिस्टम से हमें वर्क करना है, किस तरीके की चीज़ें मार्केट में ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रही हैं, उस हिसाब से हमें अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों को देखना पड़ेगा। हमारे इंटरनल रिसोर्सेज को हमें चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे हमें चेंजिंग करने पड़े, हो सकता है उसको टोटली ही चेंजिंग करना पड़े, हो सकता है उसको हमारे हर चीज़ के लेवल को किसी को कम किसी को ज़्यादा करना पड़े, हमारे वर्कर्स को हमें देखना पड़े, हमारे रिसोर्सेज को हमें देखना पड़े, हमारी टेक्नोलॉजीज़ को हमें देखना पड़े। सबसे बड़ा रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी का डिमांड दूसरा चल रहा है और आप पुराने टेक्नोलॉजी पर हो, अगर टेक्नोलॉजी का डिमांड लेवल दूसरा चल रहा होगा, आपने अपने हिसाब का टेक्नोलॉजी ही चला रहा है मार्केट में, तो ये तो नहीं होगा। जो डिमांड में है आप तो वही करोगे काम। तो अगर आप वो काम नहीं करते हो, अगर आप ग्रोथ में नहीं रहते हो, तो ना तो कंपनी आपकी प्रॉफिट में जानी है, ना तो वो सर्वाइवल होनी है। अगर हमको कंपनी को सर्वाइवल रखना है या ग्रोथ में रखना है, तो हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। डिमांड क्या है, सामने वाला क्या खोज रहा है, हमें वो करना पड़ता है। मार्केट क्या खोज रही है, मार्केट में किस चीज़ की मांग है, किस तरीके से हमें काम करना है। हमारे हो सकता है हमारे सारे सिस्टम को हमें चेंज करना पड़े, हो सकता है हमारे इंटरनल सारी रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजीज़ को, हर चीज़ को बदलना पड़े, हमें ऊंचा नीचा करना पड़े, किसी को कम करना पड़े, किसी को ज़्यादा करना पड़े। हमारे वर्किंग स्टाइल को, हमारे वर्किंग करने का जो प्रोसेस है, हमारे सिस्टम है, हमारे मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस है, सबको हमें चेंज करना पड़े। तो अभी हम ग्रोथ में रह सकते हैं जब हम इन्वायरमेंट को देखकर सारे डिसीजंस लेते हैं, तभी हम मार्केट में एग्जिस्ट भी करेंगे, तभी हम सर्वाइवल भी होंगे और तभी हमें प्रॉफिट भी मिलेगी। अगर हम ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते अपने, तो ना तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही हमें प्रॉफिट हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ क्या है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ग्रोथ नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, तो वो ना ही तो सर्वाइव कर पाएगा, ना ही वो प्रॉफिट कमा पाएगा। आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ में क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर आपने समय समय पर डायनेमिक नहीं रखा, अपना चेंजिंग प्रोसेस उसमें नहीं रखे, आपने मैनेजमेंट को डायनेमिक नहीं रखा, कंटिन्यूसली आप वही चलाए जा रहे हो जो आपका चल रहा था, तो भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सर्वाइव में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंपनी में, आपके कोई भी तरह का मैनेजमेंट जो आपने क्रिएट किया है उसमें। आई थिंक आप समझ गए होंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो ये आपको बहुत मज़ेदार चैप्टर लगेगा। इसमें कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।